मैं फील कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं सब इसी चीज़ से रिलेटेड है. सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो एंड शेयर इट विद माय यूट्यूब. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. एंड एज यू नो आई एम नंदिका एंड मुझे इस चैनल पर टैरो रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट लाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज कल रात को 2:30 बजे मुझे इस वीडियो का आइडिया आया था. आइडिया एज इन यूनिवर्स की ब्लेसिंग है जो मुझे ये आइडिया मिला और इंट्यूटिवली मुझे ये सारी चीज़ें आई बिकॉज पिछले कुछ दिनों से जो मैं फील कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं सब इसी चीज़ से रिलेटेड है. सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो एंड शेयर इट विद माय यूट्यूब फैमिली. ये टॉपिक ऐसा है जिसमें मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, बहुत कुछ आपको बता सकती हूँ, बट मैंने सोचा है कि मैं इसको मिनिमल रखूंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे रिलेट कर पाएँ और आप लोग ये चीज़ अपनी लाइफ में उतार पाओ. आज का जो टॉपिक है वो है वाई सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट. वो आपने टाइटल से तो वैसे देख ही लिया होगा, बट अभी थोड़ा सा पीछे चलते हैं. जब एक्लिप्स का सीजन आया था, मतलब एक्लिप्स जब हमारा आया था, तो उन दिनों जो मेरी लाइफ में पैटर्न चल रहा था वो कुछ तो ऐसा चल रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा अनवांटेड फील कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रही थी. मुझे लग रहा था कि मेरे आसपास के लोग मुझे उतना पैम्पर नहीं करते हैं, मुझे उतना पसंद नहीं करते हैं, मेरे लिए उतना अवेलेबल नहीं रहते हैं. ओके, चाहे भले ही मेरे आसपास के जो लोग हैं ऑनेस्टली, चाहे वो भाई हो, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो कोई भी हो, दे आर वेरी सपोर्टिव. ओके, बट बाहर के सपोर्ट से भी ज़्यादा जो सपोर्ट आप खुद को दे सकते हो ना, दैट विल मैटर द मोस्ट इन योर जर्नी ऑफ सेल्फ लव. इससे मेरा मतलब क्या है कि सेल्फ लव सिर्फ वो नहीं है कि प्रोडक्ट्स लगाना या स्किन केयर करना या हेयर केयर करना. ऑफ कोर्स हम ये सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, बट सेल्फ लव की एक इससे भी ज़्यादा डीपर साइड है. डीपर साइड एज इन सेल्फ लव डिपेंड करता है कि हम खुद से कैसे बात कर रहे हैं, हम खुद को क्या बोल रहे हैं, हम खुद को क्या वर्डिंग्स अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें मिला के बनता है सेल्फ लव. ऑफ कोर्स स्किन केयर, हेयर केयर, डेली रूटीन, ये सारा एक पार्ट है, बट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि आप इंटरनली खुद को क्या मैसेज भेज रहे हो, आप इंटरनली खुद को क्या थॉट्स बोल रहे हो कि मेरे साथ तो ऐसा होता रहता है, हर कोई मुझे धोखा दे के चला जाता है, लोग मेरी वैल्यू नहीं करते हैं. जैसा आप बोलोगे वैसा आपका पैटर्न बनता रहेगा. ओके, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम बाहर से दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं कि आज चलो पार्लर जाते हैं, मैनिक्योर कराते हैं, पेडिक्योर कराते हैं. स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि ये कर लेते हैं, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, अब पता नहीं क्या क्या हम कराते हैं, राइट. पर आप खुद के साथ इंटरनली अपने ब्रेन के साथ कितना समय बिता रहे हो, सबसे ज़्यादा सेल्फ लव जर्नी में वो मैटर करता है. तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था पिछले 2-3 दिन पहले, जहाँ मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा अनवांटेड फील कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी. बस मैंने एक चीज़ करी कि मैं खुद के साथ बैठी, 5, 10, 15 जितना भी टाइम आप निकाल सकते हो, क्योंकि खुद के लिए इतना टाइम निकालना ज़रूरी है. ठीक है, मैं 5, 10, 15 मिनट अपने साथ बैठी और मैंने बस खुद को एफर्मेशंस भेजी. एफर्मेशंस कैसी? एफर्मेशंस ऐसी कि आई एम अ डिवाइन चाइल्ड, मैं भगवान की बेटी हूँ. ओके, मैं जो भी हूँ भगवान की वजह से हूँ, भगवान मुझसे प्यार करते हैं, भगवान मेरी केयर करते हैं, उन्हें मेरी परवाह है. दैट्स इट. ठीक है, ये मैं कॉन्टिन्यूसली रिपीटेडली बोलती रही एंड द मैजिक हैपेंड. Here I am today making this video for you all. Okay, जो 2 दिन पहले खुद ही अनवांटेड फील कर रही थी वो आज आप लोगों को बता रही है कि हाउ यू कैन डू सेल्फ लव, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ लव. सो दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ लव. हम अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, चाहे हमारा हस्बैंड हो, चाहे हमारे बॉयफ्रेंड हो, चाहे हमारी मम्मा हो, भाई हो, कज़न हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, हम सबके लिए अवेलेबल रहते हैं. बट क्या हम अपने लिए अवेलेबल रहते हैं? सोचो, जब इमोशनली आप ट्रॉमेटाइज्ड हो, जब मेंटली आप फील नहीं कर रहे हो गुड इनफ अबाउट योर ओन सेल्फ, तो आप दूसरों को कैसे प्यार दे सकते हो? कैसे आप दूसरों की हीलिंग कर सकते हो? कैसे आप लोगों को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हो? पहले शुरुआत आपको आपसे ही करनी है, शुरुआत आपको खुद से ही करनी है. इंटरनली खुद को वो पॉजिटिव करना है. सेल्फ लव एक दिन का काम नहीं है. आप सेल्फ लव कभी भी एक दिन में नहीं कर सकते, ये तो अपनी डिक्शनरी से निकाल ही दो. सेल्फ लव एक प्रैक्टिस है जो आपको टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ग्रो करनी पड़ेगी. मेरी इंटेंशन एंड मेरा मोटिव ये वीडियो बनाने का ये है कि मैं आपको उसकी इम्पोर्टेंस दिखा सकूं कि येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. खाली बाहर से अच्छा दिखना, बाहर से अपने आप को अच्छा दिखाना, इससे काम नहीं चलेगा. आपको अपने आप को अंदर से भी अच्छा फील करना होगा.
आई होप मेरे वर्ड्स मेरे साथ जस्टिस कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ मेकअप से, सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करने से सेल्फ लव नहीं होता है। सेल्फ लव होता है सेल्फ टॉक से। खुद के लिए अच्छा बोलो, खुद के लिए सही बोलो, बिकॉज आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप अपने लिए अच्छा बोलोगे उतने ज़्यादा आप अपनी लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स बना पाओगे, अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर पाओगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग को समझनी है, जब आपका खुद का कप खाली है तो आप दूसरों का कप कैसे भर सकते हो। कभी कभी लाइफ में ना कहना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। ना कहने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, ना कहने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को अवॉइड कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट हमें वो स्पेस चाहिए, हमें वो टाइम चाहिए कि हम हील करके रिकवर हो सकें। ओके, तो हर स्टेज पे हाँ ठीक है कर लेते हैं, ये सब बंद आज से, अभी से। मैंने तो ये चालू कर दिया है, ठीक है। जब हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने नोटिस करा होगा कि जो फ्रेंड ऑर्डर करते हैं, कई बार हम भी वही ऑर्डर कर लेते हैं जबकि हमारा मन भी नहीं होता है खाने का। वाई? बिकॉज हम कॉन्शियस होते हैं। ओके, हमें लगता है कि ये खाना है, मैं वो ऑर्डर करूँगा तो उसको कैसा लगेगा, क्योंकि हमें उतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं, हमें उतना अपने अंदर से है ही नहीं कि ये चीज़ हमें वो करना है जो हमें अच्छा लगता है, या हमें ये करना है कि जो हमें अंदर से फील आ रहा है हमें वो करना है। ये सब हम सोचते ही नहीं है। हम सीधा सोचते हैं बाहर की दुनिया, बाहर के लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। आप अच्छा करोगे तब भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, आप गलत जाओगे तो लोग बोलेंगे ही डेफिनेटली। तो जब लोगों को बोलना ही है, देन वाई यू हैव टू स्टॉप लविंग योरसेल्फ। स्पेशली मोस्टली रिलेशनशिप्स में हमारी आदत होती है, हम बहुत ज़्यादा गिफ्ट करते हैं, मतलब लोगों को देते हैं बहुत ज़्यादा है, अपना प्यार, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स, जो कि गलत नहीं है, बट इट शुड बी म्यूचुअल होना चाहिए। अगर आपको एक पैटर्न दिख रहा है ना, जहाँ बंदा आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जहाँ जो लड़का है या लड़की है वो आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, देन यू हैव टू सेट सम बाउंड्रीज। दैट इज सेल्फ लव। ओके, सेल्फ लव इज समथिंग जो आपको मजबूर करेगा अपने लिए स्टाइल लेने के लिए। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग मेरे से पूछते हैं जो चीज़ कि हम सेल्फ लव कैसे कर सकते हैं, क्या हम यूज़ कर सकते हैं सेल्फ लव करने के लिए। कोई ब्रेसलेट है क्या, कोई क्रिस्टल है क्या, मतलब मैं टैरो से अपनी जर्नी बता रही हूँ कि बहुत लोग पूछते हैं। डेफिनेटली क्रिस्टल भी है, कैंडल्स भी है, बट ये सारी चीज़ें कब वर्क करेगी, ये सारी चीज़ें तब वर्क करेगी जब आप यहाँ से सेल्फ लव करोगे। सारा खेल यहाँ का है। तो क्रिस्टल्स पहनो, ब्रेसलेट्स पहनो, कैंडल्स को बंद करो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेल्फ लव का पार्ट है वो है माइंड क्लींजिंग। एफर्मेशंस। आप क्या बात खुद से करते हो जब आप अकेले में होते हो? क्या आप खुद को हमेशा गिल्ट में देखते हो? क्या आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ तो बिल्कुल ही बेकार है, मैं खुद ही बेकार हूँ, मेरे साथ तो ये सब होता ही रहता है? दिस थिंग विल इम्पैक्ट योर सेल्फ लव जर्नी, राइट? तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहती। एंडिंग में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ। तो वो टिप्स हैं कि जब भी आप सेल्फ लव का सोचते हो तो आप डिवाइन को सोचो। आप सोचो इस दुनिया में जो हम लोग आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम यूनिवर्स से आए हैं, यानी कि हम सब डिवाइन के चाइल्ड हैं। अगर कोई हमें प्यार नहीं करेगा, कोई हमारी केयर नहीं करेगा, स्पेशली उन लोग के लिए जो रिलेशनशिप में है या उनके पार्टनर उनको प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं, वन साइडेड लव है, वट एवर द सिचुएशन इज, ठीक है। आप सोचो आप डिवाइन के चाइल्ड हो, और अगर आप खुद को खुश नहीं रख रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं भगवान को नाराज कर रहे हो। बिकॉज डिवाइन यही चाहता है कि आप इस दुनिया में खुश रहो, हैप्पी रहो, वननेस की एनर्जी में आ जाओ। प्यार सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है यार, मतलब प्यार आप सिर्फ एक इंसान से करो और उसी को अपना सारा एनर्जी दे दो, वो चीज़ नहीं है। प्यार वननेस की एनर्जी है, यानी कि सबसे प्यार करो। पार्टनर होता है, सब होता है, एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट जो वननेस है, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे पेट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमें मेन कनेक्शन उनसे बनाना है। और उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हमें जो मेन कनेक्शन बनाना है वो अपने आप से बनाना है, क्योंकि जब हम अपने आप से कनेक्शन बनाएंगे तभी हमारा जो कनेक्शन है वो डिवाइन से जाके बनेगा, जो कि आपके सोल पाथ के लिए, आपके सोल पर्पस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यार बस ये थी कुछ ज्ञान की बातें, एंड आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। ये सारी वही चीज़ है जब मैं लो फील करती हूँ तो यूनिवर्स मुझे ये चैनल्ड मैसेजेस देते हैं कि यू हैव टू लव योरसेल्फ फर्स्ट। दुनिया का छोड़ो, अपने थॉट्स को पहले पॉजिटिव करो, अपने आप को पहले पॉजिटिव करो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटा सा वीडियो अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी बना दूँ, जहाँ मैं उनके साथ सेम चीज़ें शेयर कर सकूँ। तो बस इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था, एंड आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा देना, और लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।